तोहनी मान के चली पंचायत में लगे पत्थर गड़िया चाहे जे भी लगे, अगर भविष्य में पंचायत खूब भाव में बैठ जाए, ये पंचायत अगर भविष्य में अगर खूब भाव बैठ जाए, एगो भिनु पंचायत भई जाए, एगो भिनु पंचायत भई जाए, तो अगर नियम की बनते कि भाई जे भिनु पंचायत भई गए वो लोग के में किसी भी प्रकार के पंचायत के जो लाभ मिलता है अपन पंचायत में नहीं ले सकते। जैसे मान के चला इधर लगे पत्थर गड़िया पंचायत, बगल में है बागड़ा पंचायत, सिंगड़ा पंचायत है ना, तो यदि यहाँ मुखिया जी माध्यम से चाहे सोलर लाइट रहे, कोई आवास के योजना रहे, या मच्छरदानी रहे, चाहे टाइफाइड और मलेरिया के दवाई रहे, बागड़ा और सिंगड़ा पंचायत के लोग के लाके देता है नहीं देते, नहीं ना देते। एकदम सीधा भाषा में बुझा कि डोमिसाइल पॉलिसी की लगाए, 1932 के खतियान के माने की लगाए, स्थानीयता के नियम की लगाए कि बागड़ा पंचायत भिन्न लगाए, सिंगड़ा पंचायत भिन्न लगाए, वो पंचायत का मुखिया यदि कोनो योजना और फंड आते है तो तोहनी के नहीं दे, पत्थर गड़िया ब्लॉक के लाके दिए पारी देते, पत्थर गड़िया ब्लॉक के लाके नहीं देते। तो सही नहीं यार, जब झारखंड और बिहार राज्य अलग हो गया है, जब झारखंड राज्य भिन्न हो, बिहार राज्य भिन्न हो, तो हमारे लोग के लाके भिन्न अधिकार तक कहाँ है? यानी एकर माने भाई गलो कि सिंगड़ा बागड़ा लोग गलत नहीं मानिया, उदाहरण दे कि सिंगड़ा चाहे बागड़ा लोग के होशियार लगो तो अपने पत्थर गड़िया हम के अधिकार कर ले। तो सही में की हो यूपी के लोग, बिहार के लोग, फिर बंगाल के लोग, फिर छत्तीसगढ़ के लोग, फिर उड़ीसा के लोग झारखंड ढुकी जातो आपन दिखे तो खैबे करो, आपन हिस्सा तो खैबे करो, आई के तो हिस्सा तो इधर गलत है कि नहीं है? एक बात करो गलत है, एकदम साफ साफ गलत है। सही खातिर हमने के मुद्दा हलाई, हमने के मांग हलाई कि 1932 के खतियान के केंद्र बिंदु मानते हुए, जिला के अंतिम सर्वे सेटलमेंट के भी आधार मानते हुए, जहां अगर 1932 के खतियान अभी प्रभावी रूप से प्रभाव में न आए, यदि छूट जाए तो भाषा संस्कृति के आधार मानते हुए 4 से 5 कॉलम में झारखंड के स्थानीयता के परिभाषित कर और कब काम होता है जब झारखंड के कोई वैकेंसी, जैसे कि अभी हमने 1932 से खतियान कहा है, तो बहुत सारा ने झारखंड के नहीं लगे अपने गलत होने की कहे, वो अपनी गलत तरीके से वो डर के माहौल बोले हैं। एक बात सीधा बात, हमने के लगभग 20 लाख लोग तमिलनाडु, तेलंगाना कर रहा है, ठीक उसी प्रकार हमारे राज्य में भी अगर कोई गैर राज्य से लौट रहा है तो आपत्ति ना है, लेकिन अगर काम की होना चाहिए, बिजनेस में होना चाहिए, अगर काम की होना चाहिए, जब जमीन या बिक्री कर सकल है, उस जमीन के वापस आप कर सकल है, जेकर वो प्राइवेट सेक्टर लगे, अगर जे भी नियम है राज्य सरकार के गाइडलाइन ओकर अनुसार आ सकल है, अगर गवर्नमेंट के भी सेक्टर लगे तो जो ओकर में आधार है राज्य सरकार से छूट रखल है, बाकी राज्य खातिर ओकर में आ सकल है। लेकिन कोई हमें कि हमें दिवाली मनाए को झारखंड में और छठ मनाए में अपन यूपी बिहार में कहीं ना कहीं गलत, हमारा हक के बात के हमें कोई डर नहीं है। आज अफ्रीका तो कि नहीं हम लोग भी झारखंडी है तो ठीक है, तो फिर ट्रेन कहां से भूल हो जाता है? 2 राज्यों में भारत का संविधान कहता है कि अब 2 राज्यों में डोमिसाइल पॉलिसी को नहीं रख सकते, आप एक ही राज्य का स्थानीय निवासी हो सकते हैं, एक ही राज्य में हमने स्पष्ट कहिए। जब मीडिया हमने से सवाल करे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो झारखंड में रह गए हैं जिनका पर मूल राज्य से कोई वास्ता नहीं है, 5 साल सर्वे होगा, एक आयोग का गठन होगा, आयोग चिन्हित करेगी जिस प्रकार दक्षिण भारत के किसी राज्य में जेंडर टू जेंडर वन परिभाषित है, परिभाषित किया जाएगा, परिभाषित किया जाएगा। संविधान कहा करती है कि एक व्यक्ति के भी नुकसान नहीं होगा। आज आप असम चलिए, असम में लोग आजादी से पहले गए, लेकिन आज भी असमी के दर्जा नहीं मिला, टी ट्राइब बोल जाए, टी ट्राइब यानी अपनी चाय के बगान में चाय पत्ती के काम करेगा। तो सही खातिर आज ये बदलाव संकल्प सभा यह खातिर हो कि आज घर घर में आंगन आंगन में बदलाव होना चाहिए, एक एक युवा के, एक एक अभिभावक के, एक एक नारी शक्ति के अपन मत के शक्ति के समझे तो अरे हटो सोचे है तो कि झारखंड भाजपा ही कैसे। आज देख लीजिए 1 साल के रिपोर्ट कार्ड दे, क्योंकि जिस क्षेत्र में हम खड़ा ही है, ये बगल में रवि महतो, फागू महतो जैसा नामी स्कूल है,
यानी पढ़े के शिक्षा की व्यवस्था है, लेकिन केवल पढ़े हमने कि हमने केवल पढ़े के जो ही है, पढ़ल बाद अपन उपलब्धि हासिल करल बाद इसी क्षेत्र में इसी राज्य में हमें किसी सेवा के पद में आसीन भय के अपन सेवा दिए के लिए हमारे उत्कंठा रखें। लेकिन जितना भी जीएम आई लोग, जितना भी सीएमडी आई लोग, कई वजह कर जगह सवा एक बित्ता जमीन है वो ढका नहीं भरा है और हमारा एकड़ जमीन कोई लाख धान में दल के चल गया और आज हमने गाय ढकाई के बात कर तो यहाँ सबसे बड़ा दुर्भाग्य। और हमने की मांग में हमने बंदी कर दी, हमने धरना दे दी, हमने हड़ताल कर दी। अब हड़ताल नहीं करिए, ताल करिए। ताल माने अपन को ताल कर, कब तक हड़ताल करवा? हम तो एक लाइन कहिए, बड़ा कठोर कहिए, सुनने में खराब लग तो एक पढ़ा लिखा लड़का ऐसे भाषण दे है मजबूरी में। आज बहुत सारा मीडिया रांची में चलाए है कि जरा मात्र नेता है या नक्सली सा भाषण देता है। हमसे देख करते हैं कि आप मेरा 1.5 साल का भाषण उठा के सुनिए, मेरा 1.5 साल के एक बिंदु को उठा के सुनिए। ये लड़का आर्टिकल 1 का जिक्र करता था, ये लड़का आर्टिकल 19, आर्टिकल 39, आर्टिकल 44, अनुसूची 7, अनुसूची 9, 371 करता था। आज 2 साल में यदि भाषा का दंड बदला है तो कारण है कि झारखंड के लोग अपने जानवर हम स्वीकार करते हैं कि हमारा भाषा का दंड बदला है। क्यों बदला है? क्योंकि आपने झारखंड के लोगों को जानवर समझा, जानवर समझाया आपने। आप यहाँ चले जाइए मध्य प्रदेश सिंगरौली, वहाँ एनसीएल है, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जैसे यहाँ भारतीय कोकिंग कोल लिमिटेड है, वहाँ नियुक्ति दिया जाता है, वहाँ विस्थापन किया जाता है। और सबसे मजेदार बात, वहाँ घर बना के दिया जाता है। सिंगरौली में घर बना के दिया जाता है। यदि आपके जमीन में कोयला मिलता है, घर भी आपको सरकार बना के दी, सरकार ने NCL नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, क्योंकि हम कोलफील्ड में खड़ा है। बताओ तो के BCCL कई को घर बना के लगे, हाथ खड़ा करके बोला ना, सबको कोलफील्ड के लगा। BCCL तो के कई को घर बना के चलाओ। यह खातिर हमरा पीताई के पीसाई के मजबूरी नहीं बात के लाख है भलाई जन खिलाफ नहीं है। यदि आज के समय में तो जागरूकता नहीं ले, आज के समय में अधिकार के नहीं बोलने, हम एक ही लाइन का वो जे गिरा गिरा कुमार हो 50 लाख में साधु बने भेजते की कर भी बिहार देख की कर भी बिहार देख छोड़ावे तो कि कहां पोस्तो हम खराब लाभ को चर्चा लगतो जितना कुमार की तरह है जी 5 लाख साधु बना लड़बे में तो की कर में यहाँ तो और राज लगो कोयला का दाम देख लेके पैसा कमाई रहा की गलत बात कर ली बताओ। तो और राज लगो यहाँ बलिया के मेंशन, यहाँ छपरा के मेंशन, यहाँ आरा के मेंशन, पत्थर बढ़िया के मेंशन का है, नगदा के मेंशन का है नहीं, मुरली जी की मेंशन का है नहीं, और छत्तीसगढ़ की मेंशन का है नहीं। जब जमीन में कोयला के खदान तो भीख मांगाते अथवा जगह कुछ ना आरा के मेंशन, बलिया के मेंशन, छपरा के मेंशन, औरंगाबाद के मेंशन, गया के मेंशन की गलत बात कर ली बताओ। अगर नहीं लड़ ले तो एक काम कर, जितना कुमार लड़का सभा 12 साल में जाके साधु बन जा कि घर गया तो छोड़ दा ताकि तो बिहार का बाद तो किधर छोड़ा बे तो का पढ़ाई बे तो कहां से पढ़ा बे? अब यहाँ भारतीय स्कूल में मास्टर है ना, कहां से पढ़ा बे? भारतीय स्कूल एको का मास्टर ना है, पढ़ाई बे तो ओकरा। और यदि स्कूल पढ़ाइयो देले तो की मिलो पता हो? छोटा घरी हमनी स्लेट लेके डाला ना दादी साहब, मौसी गिला, काकी गिला, फुफो गिला, स्लेट लेके डाला ना। सरकार के रोड, पुलिस के डंडा, मुर्गी के अंडा, कुकुर के पोच यानी को ऐसे पढ़ा ना, याद आओ कि नहीं? ऐसे पढ़ा हूँ यहाँ छोटा गली यानी खो हमने स्लेट लेके जा लिया है। हाँ दे हमें चिमड़ा गिला यहाँ पे प्लेट बढ़ा दो, खिचड़ी फेंकते हो की गलत कहियो जन्माई को की कर ले। अरे खाए दो और एक दिन जाके कोई प्रदेश में छोवा मैया हिया बताओ कौन राज सही खातिर हमें पिताई के कहियो कि लड़ ले। यदि लड़ने तो कम से कम आने वाला पीढ़ी का हक अधिकार के साथ घर में रहो, आने वाला पीढ़ी को हक अधिकार के साथ कार्य दूरने वाला कोई तो और ना
तो देख देख कर बाप धनबादी के रेलवे स्टेशन पे जाई के देखा दोने गुलगुलिया देखा पाबा देखा लगना आप उला मानुस लगे हमें सहानुभूति होकर प्रति रख रही है। लेकिन एक बात कहा कि गुलगुलिया गिला धार नहीं हले रहा लेकिन अपनी घर पर गुलगुलिया गिला तो घास हले नहीं मसी गिला। लेकिन आज अपने यहाँ कितना जमीन नहीं बाचल है आज अपने को तिरपाल छापे मने नसीब नहीं है कहे ना ऐसे नहीं जैसे आज हमनी साथ होई रहल हो बड़का बड़का कोयला खदान हमनी मोदे दारू बेचे लागल जमीन 20-22 साल बाद पलट के देखिया एक दिखता नहीं बच अरे खान छोड़ी दा धनबाद में आपको कुटुंब हो जकरा सराय ढेला कहल जाए जकरा मने टाण कहल जाए जकरा बरमसिया कहल जाए जकरा पानेर पाला कहल जाए जकरा भवा टाण कहल जाए जकरा रांगा टाण कहल जाए जकरा भालुडी कहल जाए जकरा भेला टाण कहल जाए जकरा भैया कहल जाए आपुस कुटुंब आहो तो एक फोन टा बुराई के पूछिया का कि बारी नहीं की लगाइल है अगर फोन करके पूछिया कि एगे बहन बारी की लगाइल है की कहो बताओ की कहो बहन जे बाचल आओ घर टाकरे जमीन टा बाचल आओ बारी धारी कोनो आस नहीं देंगे पूछ लिया यदि हमें झूठ कहो तो आपुस कुटुंब आओ पूछ लिया ना यदि हमें झूठ कहो आपुस कुटुंब आओ फोन करके पूछ लिया रोज साले तो फोन करबे कर रहा वीडियो कॉल कर रहा व्हाट्सएप कर रहा ना अगर पूछ लहा ये भाई कभी साग सब्जी पटा दे गले तो ये भाई कहीं आगे दे हमारा एक जितना जमीन बाचल आओ जानते हमारा घर और बाथरूम का किचन का हो एक बारी धारी नहीं बाचल आओ भाई तो सही खातिर देखा आज अगर मैं चेक हुआ तो आने वाला 20 साल में आधा का आधा तो एकदम सिराए जाओ एकदम बुराए जाओ सही खातिर आज अपन अधिकार का लड़े तो एकजुट रहे तो मैं तो सब पुराए जातो केवल जमीन पुराए जातो केवल नौकरी पुराए जातो अल्लाह से कुछ नहीं मांगतो। आज 1 साल के रिपोर्ट कार्ड ले ले 15 नवंबर 2000 के मैं आवा देखिए मैं बेचारा वॉलंटियर हुआ हमनी खाली उत्तम लागू वाले खड़ा है और गाना पर झगड़ा फैल लगी ना हमने बनवा कहियो ना 10-15 मिनट में याद करेंगे 1 साल का रिपोर्ट कार्ड ले ले पढ़ा लिखा छात्र सब इंटर करे वाला पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करे वाला ग्रेजुएट करे वाला इस राज्य में जेपीएससी की तैयारी करे वाला जेएसएससी की तैयारी करे वाला 1 साल का रिपोर्ट कार्ड सुन ले और बात करने की जरा ना तो जब बात के लिए उठाई लो गलत हो तो हम सभा कर छोड़ दो हम पॉलिटिक्स कर छोड़ दो 1 साल का रिपोर्ट कार्ड 15 नवंबर से शुरू करे नवंबर आई गए 15 नवंबर 2022 के वो बहाली के नाम लगला जूनियर अभियंता यानी अभियंता माने इंजीनियर और अंग्रेजी बुझा हिंदी नहीं बुझा इंजीनियर के बहाली है जेई जगह जूनियर इंजीनियर कहल जाए 263 को बहाली है 263 में ओपन टू ऑल जब हमने 60-40 में 40 कहा 60-40 जन विरोध भय रहा है यानी 40% कहा और में 94% नौकरी यूपी बिहार के लोग पे कब्जा कर ले बताओ की गलत काम बोला खबर बात ठीक दिन बाद आई गए पब्लिक प्रोसिक्यूटर थोड़ा सा उच्चारण में गलती हो सकता है पत्रकार भैया लोग थोड़ा सजेस्ट कीजिएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऐसे होता है ना सरकारी वकील 107 को बहाल लिया है आज भी 22 स्कोप में द फॉलो अप में झारखंड लाइव मीडिया में चलो तो बड़ी बाई पूछ ले आप तो बहुत खुश हैं बोला हाँ हम झारखंड में एक नामी वकील बन गए हैं बोला घर आपका कहाँ है बोले राजस्थान तखन दर्द भले हम लीजिए कि रेतल हमार बाप रेतल हमार काका चाम खाली के फटाई दले हमार बाबा कर हमार जेठा कर हमार मौसा कर अरे को राजस्थानी का कि हाँ हमारा अच्छा काम किया है राजस्थानी को नौकरी दिया देख लिया वीडियो की है यानी तोरा इंजीनियर भी नहीं बने दलो तोरा वकील भी नहीं बने दलो और कुछ दिन बाद आई गए मास्टर के बहाली 3600 पीजी थी ना 3600 पीजी की जगह में मास्टर भी बना है और में लगभग 1200 से 1400 यूपी बिहार राजस्थान एमपी के लोग यानी तोरा मास्टर नहीं बने देलो तोरा वकील नहीं बने देलो तोरा इंजीनियर नहीं बने देलो और अबरी आई गए लैब टेक्नीशियन इतना भीड़ चुकी तक पढ़ल लिखल क्षेत्र लगे बगल में महुदा के इंटर कॉलेज है बगल में रवि महतो के हाई स्कूल है बगल में बीएड कॉलेज है अब एक बात बताओ बगल में इतना सुंदर सड़क है कि हिंदू कॉलेज है बताओ लैब टेक्नीशियन में थोड़ी कई गो रिजल्ट है विष्णु
लैब टेक्नीशियन में कई गो रिजल्ट भलो बताओ कि पढ़ल लिखल नहीं है, पढ़ल लिखल है। और जब भी पढ़ल लिखल में मन नहीं करो तो रिक्वेस्ट करो भाई साहब, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं तो हम बर्बाद हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ध्यान दिए तो और अपन सपना के बड़ा करे है, क्योंकि हमने सपना बहुत छोटा हो गया। झारखंड के लोग के सपना बहुत छोटा हो गया। कि सपना हमने लोगों को पता हो, देख लिए अभी कोई बहन गेलो एगो नया मोबाइल किन लो और आई के स्टोरी लगे तो माय ड्रीम इज कंप्लीट। यार तो मोबाइल के लेना सपना लो, कोई लड़का लगो एगो R15 ले लो आई के लगाए दो फेसबुक में माय ड्रीम इज फिनिश्ड। तो सपना हटे हो, एगो गाड़ी किनना एगो मोबाइल किनना, यानी दोस्त हमनी के भी अपन सपना के बड़ा इस बात के माने हमनी सपना छोटा भई गेला। हमनी सपना एगो मोबाइल किनना हो, हमनी सपना एगो गाड़ी खरीदना हो, हमनी सपना एगो सोना घर किनना हो, बिल्कुल नहीं। इस पीढ़ी के जैसे उद्धार होता है उल्टा हमनी सपना होना चाहिए। अब देख लैब टेक्नीशियन, अगर मैं सीधा चर्चा है यहाँ से सरकारी मास्टर एक लैब टेक्नीशियन के रिजल्ट के ठीक पहले कहा है कि यदि धनबाद का बरवड्डा में सेंटर मिला है तो गड़बड़ी का चांस कम है, बाकी सारा सेंटर में सेटिंग हो। यानी तुम्हें पढ़ ले, तुम्हें लिख ले, कोई मेहनत कर ले और नौकरी बेचाई लो लैब टेक्नीशियन के कहा बॉर्डर पार। बताओ दर्द है तो कि नहीं, दर्द है तो कि नहीं हो सीधा बताओ। तो सही खातिर आज लड़ाई लगे, सही खातिर आंदोलन लगो, सही खातिर 1932 के खतियान भारत स्थानीय नीति लगो। जब बिहार में बिहारी, बंगाल में बंगाली, गुजरात में गुजराती, मराठ में मराठी, पंजाब में पंजाबी, तो झारखंड में झारखंडी कहानी बताओ, झारखंड में झारखंडी कहानी बताओ। और हम तो खुले मंचों से कहा कि बिहार हमारा बड़ा भाई है भाई, क्योंकि मोहल्ला में बहुत तरह बिहार के लोग रहते हैं, रेलवे साइड में रहते हैं। हाँ बोल रहे हैं आप हमारा बड़ा भाई है, यदि आप मेरी आवाज सुने तो सुनिए, आपसे हमारी कोई आपत्ति नहीं है, आप हमारा बड़ा भाई हैं। आपके हिस्से में है 93,000 वर्ग किलोमीटर, बिहार राज्य का क्षेत्रफल है 93,000 वर्ग किलोमीटर, हमारे हिस्से में 79,000 वर्ग किलोमीटर। जब हमारा बंटवारा हो चुका है, एक बड़ा भाई होने के नाते आप ये बताइए कि यदि बड़ा भाई और छोटा भाई में बंटवारा होता है जमीन का, तो क्या छोटा भाई का जमीन में खेती करने का अधिकार या छोटा भाई की पत्नी को खटाने का अधिकार बड़ा भाई को है? हाँ या ना में उत्तर दीजिए। जितने भी बिहार यूपी के लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मैं संदेश आप तक दूंगा। क्या आपको अधिकार है छोटा भाई की जमीन में फसल लगाने का? क्या आपको अधिकार है छोटा भाई की पत्नी को खटाने का? नहीं अधिकार है। आपके हिस्से में अधिकार मिल चुका है, हमारे लोग आपके हिस्से में नजर नहीं गड़ाते हैं। हमारे लोग पटना में जाके एक बिट्टा जमीन कब्जा नहीं किए हैं, आप तो मोहल्ला में कब्जा कर लिए। जो सही है तो सुनना होगा, जो सही है तो सुनना होगा। हमने कोई गलत स्टेटमेंट आज तक नहीं दिया है, ना कभी हमने बाहरी हिस्ट्री का बात किया है। हमने वही बात किया है जो भारत के संविधान में लिखा है, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ स्टेट्स। अगर जिनको हमसे आपत्ति है कि लड़का भड़काऊ बयान देता है, औकात है तो सामने आइए और जाके वहां लिखवाइए इंडिया इज ए कंट्री, स्टेट हटा के लिखाइए। भारत का संविधान आर्टिकल 1 के साथ साथ लिखा है इंडिया दैट इज भारत शेल बी ए कंट्री ऑफ स्टेट्स, ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यदि आप में हिम्मत है जाइए संविधान की पहली धारा को बदलिए। इसलिए यदि इस देश में मराठा एग्जिस्ट करता है, इस देश में अगर गुजराती एग्जिस्ट करता है, इस देश में अगर उड़िया एग्जिस्ट करता है, तो झारखंड का रणभूमि भी एग्जिस्ट करना चाहिए। झारखंडी का अधिकार भी एग्जिस्ट करना चाहिए। यदि इस देश की संविधान आर्टिकल 371 में जिक्र करता है कि नागालैंड की रूढ़ी प्रथाओं को देश की संसद चुनौती नहीं देगी, तब झारखंड भी एग्जिस्ट करना चाहिए। पढ़िए भारत के संविधान पढ़िए 371 को, वहां साफ साफ लिखा है कि यदि आप नागालैंड राज्य के कोई भी कानून बनाएंगे तो देश के प्रधानमंत्री का औकात नहीं है कि बिना राज्य से पूछे आप कोई कानून बनाए। पढ़िए इसी भारत के संविधान को, फिर आपके ज्ञान दीजिएगा, फिर आपके लेक्चर दीजिएगा। असल में दिक्कत है ना, इनको वहां भी खाना है और यहाँ छीन के खाना। जो अपना अपना खाते हैं, जो मिल बांट के खाते हैं, जो भाई भाई के साथ खाते हैं, उनको झारखंड के आंदोलन से दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमको बिहार राज्य के जज ने फोन किया था और फोन करने के बाद कहा, ए बाबू तुम्हारी लड़ाई बिल्कुल सही है,
हम बोले सर कैसे सही है? बोला बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर एक ही स्कूल में, एक ही बेंच में, एक कंपटीशन में, एक ही पेपर में अगर बिहार झारखंड के स्टूडेंट एक साथ बैठाया जाएगा, टक्कर नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। स्वीकारिए, अपनी पृष्ठभूमि को स्वीकारना होगा। क्यों? न बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय था। कब? हमको लगता है शायद बुद्ध या गुप्त के काल से पहले, अगर मेरी जानकारी कम पड़ रही है तो बताएंगे, यानी 1000 साल पहले का इतिहास है। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। कब? और हमारे पास पहला विश्वविद्यालय आया है 1960 में, रांची विश्वविद्यालय। नहीं मुकाबला हो सकता, नहीं हो सकता है। हम क्या करते थे, हमारे पूर्वज क्या करते थे? अब देखिए, हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे, जंगलों को साफ करते थे, उसको खेत बनाते थे, वहां धान उगाते थे। स्कूल कॉलेज से हमारा नाता हुआ। आप अपने इतिहास को झुटलाइए मत, आप अपने इतिहास को ठुकराइए मत। जो सही है स्वीकार कीजिए। और यही सच्चाई है कि हम लोग बोने रहा लिए, बाहर फेरा कर रहा लिए। अरे भाई, जो सही है तो सही है, सही है तो सही है। तो हम कैसे मुकाबला करेंगे एक बैंक में बैठ के? दिल्ली की तैयारी करने वालों का, पटना में तैयारी करने वालों का, कोटा में तैयारी करने वालों का, क्या हम मुकाबला करेंगे? नहीं। इसीलिए झारखंड में झारखंडियत एक सवाल था, सवाल है, और जब तक हम लोग जिंदा है ये सवाल रहेगा, ये सवाल रहेगा। क्योंकि अब हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, 2-4 को अधिकारी से भी हमारा मीटिंग का टाइम है। अब हम जाना लगी आवाज समझदार नहीं है, तो एक एक आदमी जब चिंता करते गोविंदपुर से खा रहे हैं ना, तो ये कम से कम 30 बार फोन करते हैं, 1 किलोमीटर में 1 बार फोन करते हो समझदार आएंगे नहीं। यहाँ सभी रात्रि फोन कर लेगा, 1 बजे कर लेगा। अच्छा, रुका बुझा हम लोग नींद बसते हैं लोग। अब सवाल ये है कि नया लड़का लोगे, चेंगड़ा लोगे, छोड़ा लोगे, छोटा लोगे, क्या करेगा? सवाल आता है। लोग ही मांगते हैं कि भाई हम लोग एक्स्ट्रा क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं वो राज्य के लिए अच्छा? अरे भाई, ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्या काम करना है पता है? कि नेता लोग जो मौज मस्ती करता है ना, बंद कर देना है। झारखंड में रोज उजाला, कुछ नहीं करना है हमको। हमको ज्यादा कहीं शक्ति नहीं लगाना है कि नेता लोग का मौज मस्ती बंद कर देना है। कैसे? ना विधायक लोग का आवास बन रहा है 260 करोड़। पत्रकार बंधु लोग थोड़ा सर हिला के हामी दीजिएगा, छोटा लड़का चर्चा है ना, 260 करोड़ में विधायक का आवास बन रहा है। हमारे पास 24 को जिला है, 260 ऊपर में, नीचे 24, अगर डिवाइड करेंगे तो हमको लगता है 240 या 11, यानी एक जिला के हिस्से में 11 करोड़ आता है। अगर 5 करोड़ मान ले वो योजना, तो जितना हम लोग का घर बना है लुच्चा लोग का, 2-2 को योजना आ जाएगा प्रत्येक जिला। कोई एक्स्ट्रा काम हम नहीं करेंगे, कोई एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत ही नहीं है। 2-2 को योजना 5-5 करोड़ का आपके जिले में, एक जिले में सैंक्शन होगा। अब क्या होगा? 67 करोड़ में मंत्री का आवास है, सही है, 11 मंत्री का 67 करोड़। 67 को फिर 24 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि 72 में मेल करेगा, यानी 3-3 करोड़। क्या 3-3 करोड़ एगो जिला में कोई बड़ा योजना लेके आएगा कि नहीं? 24 को जिला में खाली मंत्री लोग अगर अपना लालच को त्याग दे, तो प्रत्येक जिला में 3-3 करोड़ का एक कोई योजना आएगा ना? यस या नो? अब बात करेंगे जहां खड़ा है इसी का उदाहरण लेते हैं। यदि गांव में इस टाइप का है तो हम लोग क्या बोलते, की बोले चबूतरा बोला ना दादू साहब? चबूतरा जहां खड़ा होकर भाषण करे, चबूतरा है ना, भले इसका स्टेज बोले, लेकिन गांव में इसको हम लोग चबूतरा बोलते हैं। अच्छा, हर गांव में कहीं ना कहीं चबूतरा है, नहीं है तो कहीं नया चबूतरा बना है। जाए के तो नहीं देखा आपकी चबूतरा में लिखल की है कि कितना दाम से बना है? 2,50,000 चबूतरा के दाम, 2,50,000। अब बताओ प्रधानमंत्री आवास के दाम कितना? 1,20,000। 1,20,000 प्रधानमंत्री आवास के दाम, और चबूतरा के दाम 2,50,000। यानी अब बताओ, यहाँ अगर कोई राजमिस्त्री है, हमको बताइए कि चबूतरा बनाने में खर्चा है या प्रधानमंत्री आवास बनाने में खर्चा? प्रधानमंत्री आवास बनने में खर्चा।
आवास बन रहा है 1.25 लाख में, चबूतरा बन रहा है 2.5 लाख में, सीधा 1.5 लाख का घोटाला। हम लोग एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे, जो इन लोग का बंदर बाट है सारा सिस्टम को बंद कर, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे। और ये राज्य सरकार की शक्तियों में है, राज्य सरकार की शक्तियों के अधीन है, पेंशन बंद कर सकते हैं, सही है ना सर? राज्य सरकार विधायकों का पेंशन बंद कर सकती है, राज्य का मामला है। भाई एक दिन विधायक बंद और पेंशन जे करो दादी साहब के लिए सुनने पाऊं, विधायक का पेंशन बंद कीजिए। 2 लाख नया वेतन जैसे ही लागू होगा, अगर हो गया है तो 2,88,000 झारखंड में विधायक का पेमेंट होगा। 2,88,000 बुझा, हमने किया 8,000 टका नहीं मिल हो और एक 2,88,000 वेतन भाई को वेतन बंद कर दीजिए। हमने अगर सरकार में पहुंच जाए ना तो पहला बात ऐसे रखवाए कि 3rd और 4th ग्रेड में झारखंड के नौकरी में जितना टका मिला है तो उतने अगर विधायक के पेमेंट है। राज्य में पैसा का खजाने का कोई कमी नहीं है, राज्य का जितना नेता है उनका दिमाग में कमी। अभी आप यहीं के विधायक को लीजिए, यहीं के सांसद को लीजिए, क्योंकि विधायक जी का घर हम लोग भी गए हैं, वो गांधी जी का फोटो लगा के रखते हैं और खुद गांधी जी को नहीं मानते, नहीं मानते। माननीय यशस्वी विधायक जी गांधी जी की फोटो लगा के घर में रखते हैं और खुद गांधी को नहीं मानते हैं। पता है कैसे? क्योंकि गांधी का एक बहुत ही कालजयी स्टेटमेंट है, द रिसोर्सेज आर मेड फॉर आवर नीड नॉट फॉर आवर ग्रीड। इसका हिंदी में मतलब होता है कि जितना भी संसाधन है, कोयला संसाधन है, यानी जितना भी संसाधन है वो हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए है, हमारी स्वार्थ को पूरा करने के लिए नहीं है। क्योंकि गांधी का स्टेटमेंट अंग्रेजी में था, हमको लगता है विधायक जी की अंग्रेजी थोड़ा हुई, इसीलिए गांधी की फोटो लगा लिए। हम चाहेंगे विधायक जी अपने घर में गांधी जी के स्टेटमेंट भी लिखे, क्योंकि बागमारा को अगर कोई स्टेटमेंट चाहिए तो पहला स्टेटमेंट यही चाहिए, रिसोर्सेज आर मेड फॉर आवर नीड नॉट फॉर आवर ग्रीड। यानी जितना भी कोयला है ये केवल एक व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, एक अधिकारी का नहीं होना चाहिए, यहाँ जितना गांव है सबका चूल्हा जलना चाहिए। ये गांधी का स्टेटमेंट है, ये गांधी का स्टेटमेंट है। विधायक जी भगत सिंह की जयंती में जाते हैं, भगत सिंह की शहादत में जाते हैं, भगत सिंह को खुद नहीं मानते, क्योंकि भगत सिंह ने कहा था अपने जेल की डायरी में रूसों के कथन को रिपीट किया था कि देश की हालत ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति इतना अमीर हो जाए कि एक व्यक्ति को खरीद ले। ये भगत सिंह का स्टेटमेंट है, विधायक जी को बताइएगा कि कोई व्यक्ति इतना अमीर ना हो कि एक व्यक्ति को खरीद ले, और कोई व्यक्ति इतना गरीब ना हो कि उसे अपने आप को बेचना हो। अब आप चेक कीजिए, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, मंत्री, सबको चेक कीजिए, आपका जितना बड़ा परिवार है उनका उतना बड़ा बाथरूम है। ना वो गांधी को मानते हैं, ना भगत सिंह को मानते हैं, केवल ड्रामा करते हैं। इसको चेक करना है, धनबाद से बोकारो, रांची से पटना, पटना नहीं जाएंगे। जिसको चेक करना है आपका जितना बड़ा परिवार है और बाथरूम कहां से गांधी बात भाई? गांधी का मतलब है इक्वालिटी, भगत सिंह का मतलब है कि कोई इतना गरीब ना हो तो उसे बेचने पर भी बस। आप जाता ज्यादा बड़ी लेट से लाए तो शेख अमीर ज्यादा समय ना लेते हुए 2024 सामने हो, और एक बात, क्योंकि हमें कोयला क्षेत्र में खड़ा ही हो, हमें माफी चाहिए कि हमें तोहनी करे बेटा लागियो, तोहनी करे भाई लागियो। आज हमारे मौसी बीच में बैठा लो, ऐसा कल हमारे मौसी बैठी भी है तो बगले में हमारा ससुर लो, लेकिन फिर भी हम ये बात के खड़ा हो कि कोयला के क्षेत्र में चल रहे हैं, हम तो हमारे 2 नहीं हमारे 4 काहे पता हो?